डॉक्टर्स कह क्या रहे हैं आगे? जोया, सवेरा, ईमान उठ के बाद में बात कर। जोया, सवेरा तुम यहाँ हो। सब कहाँ है? पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। ईमान प्लीज बैठो, मैं बताती हूँ। मुझे नहीं बैठना। बाबा ठीक है? बाबा कहाँ है? प्लीज मुझे ये मत कहना कि वो जैन लोगों से बात कर। ईमान बाबा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, आईसीयू में है वो। बाबा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो मुझे किसी ने बताने की जहमत क्यों नहीं की? मैं सो रही थी तो मुझे उठाते थे ना यार। कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? मैं उनके पास जा रही हूँ। बाबा ने मना किया है। क्या मना किया? हमारे हॉस्पिटल आने से। मोहसिन से अभी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि सारे रास्ते बाबा ने यही हिदायत दी है कि ईमान को हॉस्पिटल ना आने देना। सजा दे रहे हैं मुझे, पर मैं तो हॉस्पिटल जाऊंगी। उधर हॉस्पिटल में है, मैं यहाँ घर पे आराम से तो नहीं रह सकती ना। मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। मुझे बताओ कि वो कौन सा। ईमान प्लीज, बाबा इज रियली अनवेल। एटलीस्ट जो वो कह रहे हैं उस बात की तो रिस्पेक्ट कर लो। थोड़ा सा वक्त दे दो उन्हें संभलने का। प्लीज जोया, तुम मेरी बात समझो। आई नीड टू बी विद हिम। वो मुझसे नाराज है, मुझसे गुस्से में, मुझे उनसे बात करनी है। मैं उनसे बात करूंगी तो चीजें सॉर्ट होंगी ना। अगर मैं बात ही नहीं करूंगी तो सॉर्ट कैसे होंगी? तुम मुझे बताओ कि वो कौन सा हॉस्पिटल में, ताकि मैं उनसे जाऊं और जाके बात करूं। प्लीज बताओ। नो, फेयर इनफ। मत बताओ, मैं खुद पता कर लूंगी। ईमान, ईमान, ईमान कहीं नहीं जा रही हो तुम। चुपचाप बैठ जाओ। अब जानती भी हो बाबा क्यों चाहते हैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो। वक्त बहुत कम है बाबा के पास। कोलन कैंसर है उन्हें। अब बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। सलार यहाँ क्या कर रहा है? आलम साहब ने बुलाया था सलार भाई को। इसको बुला लिया और मुझे। बेटा इससे कहो यहाँ से चली जाए, मुझे नहीं मिलना। परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। सलाम ईमान जी। आलम साहब की तबीयत अब काफी बेहतर है। उनको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। ईमान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई काम था? जी वो आलम साहब को वॉक पे ले जाने आया हूँ। रहने दीजिए, आपको रोज जहमत होती है। आज मैं ले जाऊंगी। पापा ने अभी तक खाना भी नहीं खाया और परसों जब आप उन्हें वापस लेकर आए थे तो भूखे ही सो गए थे वो। जी मैं उन्हें दिन में और रात में खाना खिला के ड्रॉप करता हूँ। जी? जी। एक बीमार आदमी के लिए
बाहर का खाना कितना नुकसानदेह है, आपको अंदाजा है इस बात का? जी, जी क्या? मैं घर से खाना बनवा के लाता हूँ उनके लिए। खाना उतना पकाया करो जितना तुमको भूख हो। कुफरान नेमत करना तो तुम्हारी आदत है, लेकिन अगर रिस्क की इज्जत ना की जाए तो वो हमेशा के लिए घर से उठ जाता है। ये 350। इसकी डिटेल किधर है? ये ले। आलम साहब, ये मैंने महीने का हिसाब देख लिया है, आप भी एक नजर देख लीजिए। आलम साहब, मैं अब से दुकान रात देर तक खुली रखना चाहता हूँ। स्कूल के नए साल का रश बहुत है। हाँ, मैं भी नादिर के साथ दुकान का एक लड़का लगा दूंगा तो मैनेज हो जाएगा। आलम साहब, नादिर, हिसाब की बुक दो, चेक करनी है। बाजी कर ही रहे थे, खैर अब हो गया है। सलार भाई ने चेक भी कर लिया। क्यों? इतने सालों से सलार भाई चेक करते आ रहे हैं। ये जिम्मेदारी मैंने इसे दी, अब से यही देख रहे। वॉक पे ये ले जाएगा, खाना ये खिलाएगा, हिसाब ये चेक करेगा, तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं कुछ नहीं करती। मेरा गुनाह इतना बड़ा था क्या? नाफरमानी की सजा होती है, ठीक है दे, लेकिन इस तरीके से तो आप मुझे जीते जी मार रहे हैं ना। और आप जब इतने सगे बने हुए हैं इनके, तो कन्विंस करें ना इन्हें लाश के लिए, या वो सजा भी सिर्फ मेरे लिए है। बाजी अब बुरा क्यों मान रही है? मैं अब से हिसाब किताब सब रोज आपको आकर बताया करूंगा, रोज। बाबा, बाबा, आपने नहीं करी ना मुझसे बात, मत करें। आपने नहीं देखना मुझे, मैं आपको खुदा की कसम अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, नहीं आऊंगी आपके सामने। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। प्लीज प्लीज इलाज के लिए इनकार ना करें। बाबा, बाबा। आलम साहब, ईमान जी ठीक कह रही हैं। जो हो गया उसका मलाल रखने के बजाय जो हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देते हैं। जिंदगी में हर रास्ते, हर सड़क पर एक यू टर्न होता है। मौत वो वाहिद रास्ता है जिसमें कोई यू टर्न नहीं होता। बदकिस्मती से मैं उस रास्ते पे चल पड़ा। आलम साहब, मौत का वक्त और रास्ता अल्लाह के हाथ में है। इंसान को आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं देख कर आता हूँ कौन है दरवाजे पर। तुम भी जाओ साला, मेरी वजह से बहुत जहमत होती है। अपने काम का हर्ज मत, और मेरी फिक्र भी मत कर। सोचूंगा अपने इलाज के बारे में।
सालार बाबा, सलाम शेरू भाई। कहाँ रह गए थे आप? आपका फोन भी ऑफ जा रहा है। मैं काम पे था शेरू भाई, सब खैरियत है? अरे लेख साहब बहुत गुस्से में, वो आपकी दुकान भी गए थे, आप वहां भी नहीं थे। जामिन साहब और शैला बीबी समन बीबी को लेने के लिए एयरपोर्ट गए। लेख साहब ने उनको भी बुलवा लिया। इस घर में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना तुम्हारा काम नहीं है शेरू। जिस काम के लिए रखा है बस वो करो। जाओ यहाँ से। जी साहब। तुम आओ, मेरे कमरे में जरूरी बात करनी है तुमसे। अरे लड़की भी राजी है, समन भी राजी है, फिर किस बात की देरी है? मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम्हारी शादी कर जाऊं। मामू इतनी जल्दी किस बात की है? जल्दी? अरे डेट तो बहुत अर्सा पहले फिक्स हो गई थी। वो तो तुम्हारे ससुराल में डेथ ना होती तो शायद ये डिले ना आता। उस वक्त तुम्हें कोई एतराज नहीं था, अब क्या बदल गया? मामू वो बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। किस लिए? वो अपने उस दोस्त, क्या नाम है उसका, आलम, उसकी खिदमत करने के लिए। Why can't you understand? यूज कर रहा है वो तुम्हें। उनकी नजर है तुम्हारी दौलत, मेरी दौलत पर। मामू मुझे भी बहुत काम करने हैं, मुझे अपना बिजनेस सेट करना है, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, खुद मुख्तार होना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। अरे बाबा, हर चीज के मालिक हो तुम, इससे ज्यादा और क्या खुद मुख्तारी चाहिए तुम्हें? बिजनेस में लोग रन करके दे देंगे, फैक्ट्रीज तुम दोनों चला रहे हो। व्हाट एल्स यू वांट इन लाइफ? फैक्ट्रीज तो कामरान भाई चलाते हैं ना। चलाता वो है लेकिन मालिक तो तुम ही हो ना। आप कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं मालिक हूँ, चलाना तो दूर की बात है, वो तो मुझे घुसने भी नहीं देते। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं करता हूँ बात उससे। नहीं मामू, मामू नहीं, मामू क्या कर रहे हैं आप? शेरू, शेरू, जिस जाओ जाके कामरान को बुलाओ, उसको कहो कि अभी आए इसी वक्त यहाँ। जी बेहतर। मामू ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए मामू। अरे क्यों ना ऐसा करो, मैं भी तो पूछू ना उससे, उसकी इतनी जरूरत कैसे हो गई कि तुम्हें फैक्ट्री जाने से रोके? मामू अरे वाह मामू, हम यहाँ आपकी चीज़ों की चौकीदार बने बैठे हैं और आप हमारी जुर्रत के पैमाने नाप रहे हैं। क्या कहा है इसने आपसे? कामरान भाई, मामू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं मामू से बात कर रहा हूँ, आप जाइए। तुम्हें मालूम है ना कि ये सब कुछ सालार का है, तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया होगा। आप बार बार यहाँ सिर्फ हमें ये बताने आते हैं? फ़ोन कर दिया करें, सहमत कम होगी। और हाँ, मैंने इसे फैक्ट्री जाने से मना किया है। तुमने यकीनन पूरी बात नहीं बताई होगी मामू। चलो मैं बताता हूँ। कौन सी बात कामरान भाई? खुद ही बात छेड़कर खुद ही भूल जाते हो। इसको मैं लेके जाया करता था फैक्ट्री रोज, मगर एक दिन मेरे ऑफिस से 15 लाख रुपए गायब हो गए। और जब मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो सलार ने लिए। और जब मैंने इससे घर आकर पूछा तो पहले तो इसने मना किया, और फिर जब बहस हुई तो इसने उन 15 लाख रुपयों को आग लगा दी। लगाई थी ना आग सलार। बताओ सलार, आग लगाई थी या नहीं? सीसीटीवी फुटेज तो अभी भी पड़ी है मेरे पास, लेकर आता हूं मैं। नहीं कामरान भाई, रुकिए। मामू, कामरान भाई ठीक कह रहे हैं, मुझसे हो गया था गुस्से में। हम खानदानी लोग हैं मां, और जिस औरत के साथ अपना नाम जोड़ लेते उसकी हर चीज की हिफाजत करना हमारा फर्ज हो जाता है, चाहे वो सौतीली औलाद ही क्यों ना हो। और अगर आपको इतना शक है हम पे, तो आप सब कुछ बेच के इसको ले जाइए अपने साथ। उम्मीद है कि मुमानी जान और आपकी बेटियों का दिल अब बड़ा हो गया होगा। मोहब्बत के खजाने
मोहब्बत है हंसी धोखा हमें